यू स्टिल अ वुमन, आपको किसी लड़की के लिए ट्रांजिशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं रोनी शर्मा, एक ट्रांस मैन। मेरे बारे में जानने के लिए मेरी पुरानी वीडियो देखो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सेकेंड पार्ट ऑफ एफ टी एम सीरीज़ का एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देखो। अब इस टॉपिक सॉरी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट बाइंडर, ट्रांजिशन के पहले की सर्जरी, रिलेशनशिप, पीरियड्स, पेरेंट्स को कैसे बनाए, हाउ टू हैंडल द सोसाइटी एक्सेट्रा। सो मैं टॉपिक पहला स्टार्ट करता हूँ अबाउट बाइंडर। सो टॉमबॉयज जो मैंने दो कैटेगरी बताया था पिछले वीडियो में, प्लीज़ जाके देखो। जिसमें जो ट्रांसमैन होते हैं उनको अपना चेस्ट एरिया को हाइड करके, मतलब उनको ये एरिया ही अच्छा नहीं लगता है, उनको ये एरिया हाइड करके रखना होता है। उसके लिए बाइंडर्स यूज़ होते हैं। सो बाइंडर बेसिकली एक टाइट कपड़े जैसा एक कवर रहता है, लाइक बनियान जिसको बोलते हैं, वैसा वाला रहता है जो इतने में भी आता है और कंप्लीट भी आता है। अब आप कंप्लीट वाला जब पहनते हो तो आपका पूरा बॉडी हीट ज़्यादा करता है, आपको गर्मी लगती है एंड इट्स लिटिल अनकंफर्टेबल एंड आप अंदर से मोटे मोटे भी लगते हो। बट अगर जो इतना वाला बाइंडर आप यूज़ करते हो, लाइक यहाँ से यहाँ तक रहता है, वो वाला बाइंडर पतला आता है, अमेजोन पे ऑनलाइन मिल जाता है। मैं लिंक भी सर्च करके कोशिश करूँगा कि आपको भेज दूँ। तो वो ट्रांजिशन से पहले जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो लोग यूज़ कर सकते हैं। अब बाइंडर खरीदने के लिए बहुत सारे ऐसे ट्रांसमैन होंगे, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी के लोग होंगे और बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी से बाहर के लोग होंगे जो बेच रहे हैं अपने हिसाब से मटेरियल बना के। अब वो आपकी मर्जी, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो प्लीज़ जाके खरीदो, जहाँ से भी खरीदो। बट जब भी आप जिम कर रहे हो, रात को सो रहे हो, ये बाइंडर आपको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो अगर आपके जो चेस्ट जो भी ब्रेस्ट रहती है उसका जो सेल रहता है, कैंसर वगैरह होने का चांसेस रहता है, बिकॉज वो एकदम टाइट ऐसे रहती है। इवन लड़कियों को भी बोला जाता है कि नाइट में सोते टाइम उनको ब्रा नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज इट कैन कोज द ब्रेस्ट कैंसर। सो ये एक मेरा एडवाइस है। उसके बाद में बिफोर ट्रांजिशन का सर्जरी, अब जब तक आपने ट्रांजिशन नहीं करवाया है तब तक आप टॉम बॉय का कैटेगरी में आते हो दुनिया की नज़रों में, बिकॉज आपने अभी तक ट्रांजिशन नहीं करवाया है। बट वैसे जिनको भी ट्रांजिशन करवाना होता है वो ट्रांसमैन है। उनके साथ अगर कोई भी लड़की रिलेशनशिप में आती है बिफोर इवन ट्रांजिशन, देन भी वो लेस्बियन नहीं कहलाएंगी, बिकॉज लेस्बियन टू लेस्बियन वाला प्यार और ट्रांसमैन और लड़की वाला प्यार मीन्स मेल एंड फीमेल वाला प्यार होता है। सो प्यार करने का तरीका, चुमा चाटी करने का तरीका, सब कुछ करने का तरीका अलग होता है। एंड द फील इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट यू आर इन योर माइंड एंड इन योर हार्ट। सो वो सब चीज़ें मिला के बोला जाए तो सिंपल शॉर्ट, अगर आपको ट्रांजिशन आगे करवाना है, आपने ट्रांजिशन अभी तक नहीं करवाया और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और वो लड़की बोलती है लोग मुझे लेस्बियन बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, तो टेक्निकली नो, इट्स नॉट राइट। ठीक है, लेस्बियन का मतलब पिछले वीडियो में बताया था, जाके चेक करो। उसके बाद में रिलेशनशिप्स कि आपका ट्रांजिशन से पहले और बाद का रिलेशनशिप का क्या सीन रहता है। अब क्या रहता है कि जब आपने सर्जरीज वगैरह नहीं करवाई होती है तो आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। जब आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते हो तो आप उस रिलेशनशिप में स्ट्रांगली निकल के नहीं आते हो। तो होता है कि जब तक आपने सर्जरी नहीं करवाई है तो चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर गड़बड़ रहती है। इवन लड़की को भी लगता है कि भाई क्या फ्यूचर है आगे, क्या सिक्योरिटी है मेरी, क्या कमाओगे, क्या करोगे, कहाँ रखोगे, क्या होने वाला है एंड ऑल। सो ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं जब आप ट्रांजिशन करवा लेते हो। हाउएवर, आपको जो लड़की सच में प्यार करती है वो बिना ट्रांजिशन के भी प्यार करेगी। उसके लिए आपको किसी लड़की के लिए ट्रांजिशन करवाने की ज़रूरत नहीं है और आपको किसी को दिखाने के लिए ट्रांजिशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर हैप्पी विद योर बॉडी, जैसे आप हो रहो, यू नो नीड टू चेंज योर सेल्फ फॉर एनीबडी। इफ़ यू आर फीलिंग कि नहीं मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, आई हैव टू डू इट, आप मेंटली, फिजिकली, दिल से, सब तरीके से स्ट्रांग हो, प्लीज़ गो फॉर इट। सर्जरी करवाने से पहले का जर्नी कैसा रहता है, तो ऑफ कोर्स हर किसी को कुछ कुछ इश्यूज झेलने पड़ते हैं। लोग आपको मुंह पे, आपके पीठ पीछे आपको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम से बुलाते हैं। पता नहीं वो नाम से आपको भी पता है सब ने, अगर आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपने चाहे सर्जरी करवाई या नहीं करवाई, आपने ट्रांजिशन करवाया नहीं करवाया, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे ही। भाई तूने सर्जरी करा ली तो क्या हुआ, बच्चा थोड़ी पैदा कर सकता है, यू स्टिल अ वुमन। और अगर सर्जरी नहीं करवाया है तो आपको सीधा ही बोलेंगे साला लड़की है, इसके साथ जो है वो लेस्बियन है, वो ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। लोगों का काम है, जिसको जो बोलना है वो बोलेंगे। तुमको पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो और तुमको आगे क्या करना है।
और लोगों का मुंह बंद करने के लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अपने आप को बहुत अच्छे से रखना, अपने आप पे ध्यान देना, अच्छा एजुकेशन लेना, अच्छे सर्टिफिकेशंस लेना, अच्छे स्किल्स डेवलप करना और अच्छी से अच्छी जॉब लेके अच्छे से अच्छा पैसा कमाना, क्योंकि जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। उसके बाद बाइंडर हो गया, सर्जरी। ऑफ कोर्स की चैलेंजेस आते हैं कि आप एज अ बॉय ट्रीट होना चाहते हो बट लोग आपको एज अ गर्ल ट्रीट करते हैं। आपकी फैमिली के अंदर जो आपके भाई होते हैं, जो लोग होते हैं, वो भी आपको जब वो बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं तो मोस्टली आधे लोगों को नहीं लेके जाते हैं, या फिर व्हाटएवर इट इज, वॉशरूम्स में आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। वो सर्जरी जब चल रही होती है उस दौरान पे भी होता है, तब तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं बट आपके टेक्निकली आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेंज नहीं हुए हैं, आपकी पूरी सर्जरीज नहीं हुई है। फिर जब आप लड़कियों की लाइन में खड़े होते हैं तो लोग बोलते हैं व्हाट इज दिस, तो यू नीड टू एक्सप्लेन, राइट। आपके पास अपने डॉक्यूमेंटेशन सारे फ़ोन में होने चाहिए और आपको एक्सप्लेन करते रहना है। अब आगे डॉक्यूमेंटेशन कब आपको चेंज करना चाहिए, आपको कब ये सर्जरी करना चाहिए एंड ऑल, ये सारे डिटेल में वन बाय वन दूंगा। अभी मैं जो साइड टॉपिक्स है ना ट्रांजिशन से जुड़े हुए, वो सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद आ गया रिलेशनशिप आफ्टर सर्जरीज वगैरह। उसके बाद बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस रहते हैं, दैट पूरा पूरा जैसा आप फील करते हो आपको आपका पार्टनर वैसा ही ट्रीट करता है। पार्टनर तो करेगा ही अगर वो प्यार करता है, तो दुनिया आपको वैसे ट्रीट करती है। एज अ कपल यू आर जस्ट गोइंग समवेयर, यू आर वॉकिंग एंड यू नो सब एक्सपीरियंसेस अमेजिंग अमेजिंग होता है। आपको लुक वाइज अच्छा लगता है, आपको दाढ़ी आ गया, आपको मसल ऐसे बन रहे हैं, आप सेक्सी लग रहे हो, राइट। अपने आप को देख के खुशी होती है। उसके बाद आ जाए हम पीरियड्स पे। अब पीरियड्स सबको पता है कि लड़कियों को होता है, क्यों होता है, क्योंकि उनको बच्चा पैदा करना होता है। तो यूट्रस एंड ओवरी फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप बायो में जाके पढ़ लो, वो इतना मुझे भी नहीं पता। सो अब लोग बोलते हैं कि टॉमबॉयज़ को होता है। ऑफकोर्स जब तक उनकी सर्जरीज नहीं होती है तब तक उनको होता है, बट जैसे ही ट्रांजिशन शुरू हो जाता है, ट्रांजिशन में सर्जरी के बाद नहीं, बट जब आप HRT पे आते हो, HRT का फुल फॉर्म होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जब आप उस चीज़ पे घुसते हो, 6 महीने 1 साल डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन, क्या डोज ले रहे हो, क्या डॉक्टर है आपका, सब चीज़ों पे। जैसे ही आप हार्मोन्स लेना लग जाते हो आपके पीरियड्स हो जाते हैं स्टॉप। उसके बाद आपका यूट्रस रिमूवल होता है, जो कि आपकी मिड हिस्टो बोलते हैं उसको, वो सर्जरी होती है। फिर तो आपको पक्का ही, आपका कोई चांसेस नहीं है ना आपको बच्चा पैदा होने का, ना पीरियड्स का, ना फलाना ढिमकाना, ये सब चले जाते हैं। अब ये फालतू के लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ।